शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित चल रहा है वीडियो। ये सीरीज जो है प्रतिदिन हम सवेरे 7 से 8 के बीच में अपलोड करते हैं वीडियो। और ये जो है इसमें हम आपका ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर भी होता है और संभावित प्रश्नें भी होती है। ये चौथा चैप्टर जो है हम आपको स्टार्ट इस वीडियो में कर रहे हैं। और इससे पहले 3 चैप्टर में जो है आपका लगभग 3, 2, 5 मतलब 6-7 वीडियो मिल चुका है। तो ये जो है ये भी जो है चैप्टर 4 जो है 2 पार्ट में मिलेगा। इसमें 100 प्लस क्वेश्चन है, 200 से कुछ कम क्वेश्चन है, तो 2 वीडियो में मिलेगा। और आप जो है फैक्ट को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि सभी ये खास करके प्रदीप्ति का जो ये टॉपिक जो है ये जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। लेप की दक्षता में मापी जाती है, तो ये जो है आपका ल्यूमेन वाट में, क्या में मापा जाता है? ल्यूमेन वाट में। आगे देखिएगा, लैंप की दक्षता ल्यूमेन वाट में मापी जाती है। ये तो आपका डिस्कशन दिया हुआ है, ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन से किरणों के लिए लैंप के अदीप्त तुल्यकालन के लिए लैंप के चमकदार तुल्यकालन को पसंद किया जाता है? तो देखिएगा इसका आंसर जो है आपका तीव्र और अधिक सटीक तुल्यकालन, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिएगा 3 नंबर, हैलोजन फ्लड लैंप का किनारा किससे बना होता है? तो ये जो है आपका कांच से बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर हो गया। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर जो है ये सब आपका डिस्कशन है, पढ़ सकते हैं। 4 नंबर, उच्च दबाव मरकरी वाष्प लैंप में किसका उत्सर्जन करता है? मतलब ये जो है लैंप जो है मतलब किस चीज़ का उत्सर्जन करता है? तो इसका आंसर जो है आपका नीले सफ़ेद रंग का प्रकाश। आगे देखिएगा 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य से निम्न वोल्टेज लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका स्वचालित प्रकाश से, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा लगभग एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो ये जो है सोडियम वाष्प लैंप एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। आगे देखिए, अतप्त कैथोड निर्वहन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये जो है आपका CAFL में। आगे देखिए, निम्न में से कौन से लैंप में बेहतर रंग प्रतिपादन सूचकांक होता है? तो ये जो है आपका उद्दीप्त। अगला देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कौन सा है? तो ये जो है आपका पीला है। आगे देखिएगा, किसी बाहरी आवास प्रकाश के लिए प्रवेश सुरक्षा रेटिंग क्या होती है? तो ये जो है आपका IP65। आगे देखिए 11 नंबर, एक वृत्ताकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका अर्धगोल फाइल, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है यहाँ से लेवल 1 स्टार्ट होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक परत चढ़ी होती है, क्यों? तो ये जो है आपका देखिएगा बी और सी इसका आंसर है, यानी कि उत्सर्जित परावैंगनी किरणों
को अवशोषित करने के लिए और भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यानी कि बी और सी सही है। आगे देखिएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब में हरा रंग के प्रकाश के उत्सर्जन के लिए कौन सा फ्लोरोसेंट पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक सिलिकेट, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 14 नंबर, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में किस क्रम में चोक का संयोजन किया जाता है? तो ये जो है आपका श्रेणी क्रम में, आंसर क्या होगा? श्रेणी क्रम। आगे देखिए, गैस धात्विक फिलामेंट लैंप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश अधिक ऊष्मा कम देने के कारण, ऑप्शन डी। 16 नंबर, किसी सतह पर एल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी के क्या होता है? तो देखिएगा, ये जो है आपका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन से पहले ये डिस्कशन है, देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन, एक कैंडल पावर किसके समतुल्य होता है? तो ये जो है आपका 0.0201 वाट के। आगे देखिएगा, निम्न में से किसे फ्लड लाइट लैंप कहा जाता है? ये जो है आपका हेलोजन लैंप को। अगला क्वेश्चन देखिए, नियॉन साइन ट्यूब की आयु होती है? तो ये जो है आपका 10,000 कार्य घंटे। आगे देखिएगा, बल्ब के फूटने से आवाज़ आती है, तो क्या होता है कि बाहर से अंदर हवा आने के कारण, ऑप्शन ए। फ्लोरोसेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंट पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो ये जो है बेरियम ऑक्साइड की होती है, ऑप्शन ए। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नियॉन लैंप का प्रयोग होता है, तो ये जो है इंडिकेटर में। अगला क्वेश्चन है, आर्क लैंप की दक्षता होती है? तो आर्क लैंप की दक्षता जो होती है 20 ल्यूमेन प्रति वाट। आगे देखिएगा, तापमान जो एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए आवश्यक है, तो ये जो है आपका 2300 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन प्रकाश का वेग दर्शाता है? तो ये जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, किस इकाई से में तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है? तो ये जो है आपका एंगस्ट्रम में मापा जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिए 28 नंबर, सॉरी 27 नंबर, मानव आँख कितना तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? तो ये जो है आपका 5500 एंगस्ट्रम, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, किस इकाई में घन कोण को मापा जाता है? तो ये जो है आपका स्टेरेडियन में, और सरल कोण रहेगा तो रेडियन। चलिए आगे, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। आगे देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनेशन की इकाई एमकेस पद्धति में क्या होती है? तो ये जो है आपका लक्स होती है, यानी प्रदीप्ति का इकाई जो है एमकेस पद्धति में क्या होता है? तो लक्स होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, किसी लैंप की दक्षता मापी जाती है? तो क्या चीज में मापी जाती है? तो ल्यूमेन प्रति वाट में। आगे देखिएगा, एस्टेरेडियन की संख्या आर अर्धव्यास के गोले में कितनी होगी? तो ये जो है आपका 4 पाई रेडियन। आगे देखिए,
कितनी देर के बाद सोडियम वाष्प लैंप अपनी पूरी चमक देता है? तो ये जो है आपका 10 से 15 मिनट के बाद। आगे देखिए, निम्न में से कौन सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता दर्शाता है? तो ये जो है 40 ल्यूमेन प्रति वाट। 35 नंबर। चलिए 35 नंबर क्या कह रहा है, कितने घंटे की औसत आयु वाला सोडियम वाष्प लैंप है? तो ये जो है आपका 3000 घंटे। अगला क्वेश्चन है, कितने घंटे की औसत आयु वाला मरकरी वाष्प लैंप है? तो ये जो है आपका 3000 घंटे। आगे देखिए 37 नंबर, गैस भरे लैंप की दक्षता निर्वात लैंप की तुलना में कितनी होगी? तो ये जो है दोगुनी होगी। आगे देखिएगा, कौन सी निष्क्रिय गैस फिलामेंट लैंप में भरी होती है? तो ये जो है नाइट्रोजन और आर्गन भरी होती है। आगे देखिएगा आपका 39 नंबर क्वेश्चन, फिलामेंट लैंप की आयु क्या होगी यदि प्रचालन वोल्टेज में वृद्धि हो? तो क्या होती है? घट जाती है, यानी घटती है। आगे देखिएगा, क्या उद्देश्य है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप में निष्क्रिय गैस का प्रयोग होता है? तो ये जो है हीटिंग एलिमेंट का गलनांक बढ़ाना। आगे देखिएगा, किस कारण से लैंपों में कार्बन फिलामेंट का प्रयोग नहीं किया जाता? तो ये जो है आपका तीनों में, यानी कि सब जो है इसमें आंसर होगा, तीनों में नहीं किया जाता है। आगे देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब की औसत आयु होती है? तो ये जो है 5000 घंटे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्या कह रहा है, लंबाई वाला यानी कितनी लंबाई वाला ट्यूब 40 वाट का होता है? तो ये जो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। आगे देखिए 44 नंबर, किस कारण से छाया बनती है? तो ये जो है लैंपों को निम्न स्तर पर लगाने से। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, ज्योति तीव्रता की इकाई है? तो ज्योति तीव्रता की इकाई है कैंडेला। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, दीपक दक्षता की इकाई है? तो दीपक दक्षता की इकाई है आपका ल्यूमेन प्रति वाट। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब में फ्लोरोसेंट पदार्थ के रूप में जिंक सिलिकेट के होने से कौन सा रंग उत्पन्न होगा? तो ये जो है आपका हरा उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन जो है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कैंडेला किसकी इकाई है? तो कैंडेला जो है आपका ज्योति तीव्रता की इकाई है। ऑप्शन डी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी वाष्प गैस पीला रंग देती है? तो ये जो है आपका सोडियम। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम प्रकाश ट्रांसमिट करने वाला ग्लास है? तो ये जो है आपका मिल्क ग्लास है, मिल्क ग्लास। आगे देखिएगा, उच्च दाब पर पारद वाष्प लैंप देता है? तो क्या देता है? तो 50 ल्यूमेन प्रति वाट। आगे देखिएगा, कितना साइट पाइनट एक सर्किट में रखा जा सकता है? तो ये जो है आपका 10। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एल्यूमिनेशन की इकाई क्या है? तो लक्स है। आगे देखिएगा, बत्ती जलाने के सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ होता है? तो 800 वाट होता है। आगे देखिएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब है? तो ये जो है एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप। ऑप्शन ए। 0 वाट की लैंप की विद्युत खपत है? तो लगभग 5 से 7 वाट।
ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन। 57, नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग निर्भर करता है। तो ये जो है नली में भरी गई गैस पर, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा प्रकाश का रंग निर्भर करता है, तो ये जो है तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति पर। आगे देखिएगा अगला जो है लेवल 2 आ गया। आर्क लैंप के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी होती है, तो ये जो है आपका 1.5 mm से 6 mm के बीच। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितना प्रकाश नीचे की ओर आता है, तो ये जो है 90%। आगे देखिएगा 60 हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रकाश को हर दिशा में समान भेजने के लिए जिम्मेदार है, तो ये जो है आपका समान प्रकाश व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है एक प्रदीप्ति नली सामान्य बल्ब की तुलना में क्या होती है, तो अधिक प्रकाश देती है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन, शक्ति गुणांक क्या होगा जब उसे सुधारने के लिए प्रदीप्त दीप के साथ संधारित्र का प्रयोग हो, तो ये जो है 100%। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, छोटे बल्बों की एक लड़ी में 6 समानांतर पथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करता है, तो फ्लैशर बल्ब का धारामान होगा, तो एक बल्ब की धारामान का 6 गुना, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा किसके द्वारा उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो ये जो है मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड द्वारा, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा वोल्टता जो नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक है किस पर निर्भर करती है, तो ये जो है नली की लंबाई पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का रंग जो नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न होती है किस पर निर्भर करती है, तो ये जो है आपका नली में भरी गई गैस पर, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा अगर एक प्रदीप्ति दीप की चोक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो दीप को पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूंक जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा किस इकाई में इल्यूमिनेशन की तीव्रता मापी जाती है, तो ये जो है ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा यदि पृष्ठ स्रोत पर नम्र हो तो पृष्ठ पर इल्यूमिनेशन की दूरी के वर्ग और खाली जगह के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ये जो है कॉस थीटा के। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 71 नंबर, क्या कारण है कि ताप दीप्त लैंपों में फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है आपका ए और बी दोनों होगा, यानी कि इसमें कंपन को सहने के लिए पर्याप्त यांत्रिक सामर्थ्य होती है, इसका गलनांक उच्च होता है, यानी कि 1 और 2 दोनों होगा, ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर, किस कारणवश लैंप के फिलामेंटों के लिए कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये जो है आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि इसका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, यह उच्च तापमान पर विघटित हो जाता है और लैंप की आंतरिक सतह को काला कर देता है, ऑप्शन सी, यानी डी आंसर हो जाएगा, बी और सी। आगे देखिएगा 73 नंबर, किस कारणवश ताप दीप्त लैंप के फिलामेंट के लिए
टेंटालम का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा, इसका गलनांक टंगस्टन से कम होता है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन तापदीप्त लैंप की दक्षता दर्शाता है? तो ये जो है 18 ल्यूमेन प्रति वाट। आगे देखिएगा, पुनः सोडियम विसर्जन लैंप कितने देर के बाद स्टार्ट होगा जब उसकी सप्लाई में बाधा पड़ जाए? तो ये जो है आपका 3 से 5 मिनट के बाद। अगला जो है 76 नंबर, किस कारण से सोडियम वाष्प लैंप के साथ श्रेणी में चौक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है विसर्जन को स्थिर करने के लिए। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, किस सप्लाई पर भारत में स्ट्रीट लाइटिंग में लगे सोडियम वाष्प लैंप प्रचलित होते हैं? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 78 नंबर, क्या कह रहा है कि किस कारण से फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, अच्छा एल्यूमिनेशन होगा जब प्रकाश होता है एक समान व पर्याप्त। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, छाया को रोका जा सकता है तो ग्लोबज का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? ग्लोबज का। आगे देखिएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब के टिमटिमाने का कारण हो सकता है खराब स्टार्टर। हो सकता है खराब स्टार्टर हो। अगला क्वेश्चन जो है देख लीजिए 82 नंबर, फिलामेंट लैंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये जो है गर्मी का प्रभाव से के लिए प्रभाव पर आधारित होता है। आगे देखिए, 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत है? तो ये जो है 5 से 7 वाट। पीछे भी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। आगे देखिए, वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबिंबित करता है क्या कहा जाता है? तो ये जो है सफ़ेद कहा जाता है। आगे देखिएगा, निम्न में से किसे उच्चतम स्तर के प्रदीपन की आवश्यकता होती है? तो प्रूफ रीडिंग। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है? तो ये जो है नाइक्रोम फिलामेंट नहीं हो सकता है। आगे देखिएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट में चौक का कार्य है? तो क्या कार्य है? स्टार्टिंग करंट कम करता है। ऑप्शन बी। 88 नंबर, फ्लोरोसेंट ट्यूब की सप्लाई कैपेसिटर का क्या कार्य है? तो ये जो है सप्लाई पीएफ को सुधारना। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 89, इनकैंडेंसेट लैंप का फिलामेंट बनता है किसके द्वारा? तो ये जो है टंगस्टन वायर के द्वारा। आगे देखिए 90, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सर्च लाइट व सिनेमा घर प्रोजेक्टरों में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आर्क लैंप। ऑप्शन बी। आगे देखिए 91 नंबर, देखिए 91 नंबर जो है थोड़ा सा डिस्कशन है, पढ़ लीजिए। 91, गैस डिस्चार्ज लैंप में निम्नलिखित में से किस धातु की वाष्प भरी जा सकती है? तो ये जो है मरकरी। ऑप्शन डी। आगे देखिए 92 नंबर, एक बल्ब औसतन 25 कैंडल पावर का प्रकाश पैदा करता है, इसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स कितना होगा? तो ये जो है 314 ल्यूमेन। आगे देखिए कैसे निकाला है, दिया हुआ भी है। एक लैंप के चौक से लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसका क्या परिणाम होगा? तो ये जो है लैंप को फिर से चालू करने पर उसका फिलामेंट फूक जाएगा।
आगे देखिएगा 94, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है? तो ये जो है 400 से 700 nm। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 95, एक सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान दक्षता क्या है? तो ये जो है 50 ल्यूमेन प्रति वाट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सबसे अधिक प्रदीप्ति का स्तर आवश्यक है? तो ये जो है उद्योगों में सूक्ष्म समुच्चयन लाइन में। आगे देखिएगा कार्बन आर्क लैंपों का प्रयोग होता है तो कहाँ होता है? तो आपका सिनेमा प्रोजेक्टर में। आगे देखिए मरकरी वाष्प लैंप का रंग है तो रंग कैसा है? तो आपका हरियाली नीला है। आगे देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैक्यूम फिलामेंट लैंप में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें जो है आपका कोई नहीं भरी होती है। देखिए फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे करते हैं, वैक्यूम फिलामेंट लैंप में से निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? तो कोई नहीं। देखिए लिखा हुआ भी है, वैक्यूम फिलामेंट लैंप में नाइट्रोजन, ऑर्गन और वायु में से कुछ भी नहीं भरी जाती है। यह एक निर्वात युक्त कांच के बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट वाला लैंप होता है। यह छोटे क्षेत्र को प्रकाशित करने हेतु उत्तम होता है। इसकी प्रारंभिक लागत कम होती है परंतु चालू कर लिया जाता है। चलिए 100 नंबर जो है, ट्यूबलाइट का चोक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये जो है प्रेरकता के सिद्धांत पर। आगे देखिएगा 101 नंबर, किसी हेलोजन फ्लड लैंप का वाइजर क्या चीज का बना होता है? तो ये जो है कांच का बना होता है। आगे देखिएगा 102 नंबर, कौन सी वस्तु प्रकाश ऊर्जा का एक रूप का उत्पादन करती है? तो ये जो है आपका चमकदार वस्तु का, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 103 नंबर, प्रदीप्ति नलिका की दीप्त क्षमता है? तो ये जो है आपका 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट। तो देखिए दोस्तों ये जो है पहला वीडियो चौथा नंबर चैप्टर का मिला। अब जो है इसी चैप्टर का ये दूसरा वीडियो एक और मिलेगा जिसमें ये पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।